प्रिय छात्रों नमस्कार। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें प्रश्नावली 8A के 1 से 12 तक के क्वेश्चन को हल कर लिया हम लोगों ने। आज हम 13 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को कराएंगे। ये क्वेश्चन हम डॉक्टर मनोहरे की बुक से कर रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन यहाँ लगा देंगे, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का है वो है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। देखिए टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए अगर इन सबके फॉर्मूले आपको याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सबका वीडियो मतलब लेक्चर हो चुका है, आप वहां पुरानी लेक्चर को जाके देख सकते हैं। ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। देखिए इससे क्या हुआ, लंब के और कर्ण के बारे में जानकारी हो गया। यानी अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, यहाँ से अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएं, तो देखिए अगर इसको हम थीटा समझते हैं, इसको अगर कोण थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने लंब होता है और थीटा जिस पर बनता है वो आधार होता है, और ये कर्ण होता है जो सबसे लंबी भुजा होती है। अब यहाँ से लंब का मान 1 है, 1 रख लीजिए। यहाँ से कर्ण का मान √2 में है तो √2 रख लीजिए। आधार आपको निकालना है तो पाइथागोरस के प्रमेय से आधार का फॉर्मूला होता है, आधार का फॉर्मूला होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इससे निकाल लेंगे हम लोग, तो कर्ण यानी √2 का स्क्वायर माइनस लंब यानी 1 का स्क्वायर। साथियों ध्यान से देखो, √2 का वर्ग तो 2 ही होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। आधार का मान आ गया 1। अब ये मान रख के हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाद तो अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। चलिए हम सूत्र भी लिख देते हैं, आधार बट्टा कर्ण। तो साथियों देख लो, आधार 1 है और कर्ण रूट में 2 है, तो 1/√2 आ जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है, तो लंब है यहाँ देख लीजिए, लंब 1 है और आधार भी 1 ही है, यानी 1/1 यानी 1 ही होगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉट थीटा की वैल्यू। तो इसी का टेन थीटा का ही तो उल्टा कॉट थीटा होता है, यानी उल्टा सूत्र होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का है तो कॉट थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें भी दोनों 1 ही है, तो 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब निकाल लीजिए सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा बराबर यहां से देख सकते हैं, सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण तो रूट में 2 है और आधार 1 है, यानी √2 आ जाएगा। कॉसेक थीटा निकाल लीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो रूट में 2 है, लंब 1 है, यानी रूट में 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, ये रहे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो सवाल ने पूछा था। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। यहाँ पे ना 14 नंबर सवाल में क्या है कि हमें सेक थीटा का मान दिया है रूट में 5, बाकी अब सबका पूछ रहा है। √5 को √5/1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए करना क्या है, यहाँ सूत्र लगा दीजिए सेक थीटा का। तो आप देख सकते हो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल एक बना लें, ट्रायंगल अगर हम बनाएं
इसको थीटा समझे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान तो √5 दिखाई दे रहा है और आधार जो है 1 है। लंब इसमें निकालना है तो लंब का भी वही फॉर्मूला लगेगा, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है √5 का स्क्वायर और आधार है 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा और 5 में से गया 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी लंब आ गया 2। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हो आप, तो अब सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलिए इसको हटाते हैं। अब साइन थीटा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर निकालते हैं लंब बटा कर्ण। आप यहां भी फॉर्मूला देख सकते हैं, लंब बटा लंब कितना है तो 2 है और कर्ण कितना है √5 है। कॉस थीटा निकाल लीजिए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है √5, 1 बट्टा √5। ठीक है, उसके बाद निकालिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी 2 बट्टा 1 यानी 2 होगा। उसके बाद कॉट थीटा निकाल लीजिए। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है, यहाँ भी देख लीजिए आप, आधार बट्टा लंब। आधार है 1 और लंब है 2, यानी 1 बट्टा 2 आ जाएगा, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। सेक तो दे दिया है, कोसेक का निकालना है। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण है यहाँ पर √5 और लंब है 2, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। चलिए, तो साथियों हम आशा करते हैं कि आपको ये 13 नंबर और 14 नंबर, ये जो सवाल था वो 13 नंबर सवाल था, ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। पहले इसे मिटा दे, ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 बट्टा √3, क्या है 15 नंबर में, तो कोसेक थीटा बराबर 2 बट्टा √3। एक बार और हम मिला लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर 2 बट्टा √3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है, तो वही काम करेंगे, इसमें भी सूत्र लगा लेंगे। तो ये कोसेक का सूत्र होगा कर्ण बट्टा लंब। यहां से देख सकते हो कर्ण का मान 2, लंब का मान 3 हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चित्र ड्रा कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का, और इसे हम थीटा समझ लेते हैं। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का मान 2 है, 2 रख लेंगे। लंब का मान रूट में 3 है, √3 रख लेंगे। आधार हमें निकालना है, यहां से निकाल लेते हैं आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आधार का मान आ गया 1। अब यहां से 5 ठो निकालना है, तो यहां से साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, यहां से कोसेक तो दे ही दिया है आपको, सेक का निकालना है, उसके बाद से कॉट का निकालना है। यही तो वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का सूत्र जानते हो, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब ये है, कर्ण ये है, √3 बट्टा 2। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार 1 है और कर्ण 2 है। टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है, लंब में √3 है और आधार में 1 है। सेक थीटा देख लीजिए, कर्ण बट्टा, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण तो 2 है और आधार है 1, यानी 2 हो जाएगा। कॉट थीटा का निकाल लीजिए, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आधार बट्टा लंब। आधार है 1 और लंब है रूट में 1, ये हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये 15 नंबर क्वेश्चन आया समझ में।
अब हम इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो 16 नंबर सवाल है, यदि cos a बराबर 1/√2 sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है इसमें? तो इसमें दिया है कि sin a बराबर दिया है 1/√2 और sin b बराबर भी दिया है, sin b बराबर दिया है √3/2। पूछा गया हमसे sin a cos b cos a sin b। sin a थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b, यही है। ठीक है साथियों, इसी की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए साइन ए तो ठीक है, साइन भी ठीक है, लेकिन आपको कॉस बी और कॉस ए तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ से हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे। तो चूंकि हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात से ही क्वेश्चन बना रहे हैं। इसका दूसरा भी तरीका था, लेकिन हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें दो ठो त्रिभुज बनेगा, बी कोण के लिए एक ए कोण के लिए ये बनाएंगे, बी कोण के लिए ये बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम ए समझ लेते हैं, इसमें इसको बी समझ लेते हैं। ठीक है, ये बी है तो ये सी हो जाएगा, तब ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। इस हिसाब से ये तो आधार हो गया है, सब लिख लेते हैं पहले। ये लंब हो गया, कोण के सामने लंब होता है, और ये कर्ण हो गया। उसी प्रकार इसमें ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 1 और कर्ण का मान रूट में। इसके हिसाब से देखिए तो क्या होगा, तो साइन बी बराबर √3/2, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब होगा √3 और कर्ण होगा। ठीक है, यहां से हम एक काम करते हैं, ये आधार की वैल्यू निकालते हैं। तो आधार बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो √2 है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। √2 का वर्ग 2 होगा, ये हो जाएगा 1, यानी 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी आ गया 1। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ भी आधार ही हमें निकालना है। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो कर्ण है 2 का स्क्वायर, उसके बाद से √3 का वर्ग, यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 ही आया। चलिए अब निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम cos b और cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम cos a निकालते हैं। तो cos a बराबर हो जाएगा, यहां से देख लीजिए cos a बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है रूट में 2। cos b निकालेंगे हम लोग। तो cos b बराबर देखिए इसमें से निकालेंगे आधार बटा कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है 2, 1/2। अब मान रख लीजिए, यानी हमें जो निकालना है उसको लिख लेते हैं एक बार। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। देखिए साथियों, साइन a का मान है 1/√2 और cos b का मान है 1/2 प्लस cos a का मान है, यहाँ निकला हुआ है 1/√2 इंटू साइन b का मान है √3/2। नीचे देखो तो 2√2 लॉसा हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस रूट में 3, चाहे √3 + 1/2 √2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टेन थीटा बराबर ए बट्टा बी दिया है। टेन थीटा बराबर ए बट्टा बी दिया है और हमसे मान पूछा गया है बी सेक थीटा बट्टा ए कोसेक थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं साथियों, हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान पता रहेगा तभी तो इसमें रखेंगे ना। तो पहले हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो भी इसी से निकालेंगे हम लोग। तो हर बार की तरह एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको थीटा कहते हैं। इसको थीटा कहने का मतलब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इस हिसाब से लंब का मान ए हो जाएगा और आधार का मान बी हो जाएगा। यहां से कर्ण निकल सकता है। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से बना सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं LHS बराबर बी सेक थीटा बट्टा ए कोसेक थीटा। ये हमारा LHS हो गया। बी इंटू सेक थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो सेक थीटा का तो चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे यहां निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बटा आधार होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, अब बटा में आधार हो गया बी। उसी प्रकार से कोसेक थीटा का निकाले अगर हम, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा लंब यानी ए। यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा रूट में, यहां से हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बट्टा में ए। ये बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, इससे ये कट जाएगा, मिलेगा 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो RHS के बराबर है। हेंस ये बड़ा आसान सवाल था। इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो था वो 17 नंबर क्वेश्चन था। तो हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर सवाल में cos A का मान दिया है 4/5 और हमसे पूछा गया है tan A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर पूछा गया है sin A बट्टा sec A। sin A बट्टा sec A। तो साथियों यहाँ देखो cos A का मान दिया हमें, tan sin और sec की जरूरत है। यहाँ से हम एक काम करेंगे, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लेंगे। इसको A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं, इसको C कह लेते हैं। तो ये एंगल के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। cos A का सूत्र होता है, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार है 4 और कर्ण है 5। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लंब का मान 3 आ जाएगा। कैसे? तो 5 के वर्ग होगा 25 और 4 का वर्ग होगा 16। 25 में से 16 जाएगा 9, अब वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल, मतलब प्रूफ करना है हमें इतना। तो यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर tan A बट्टा में है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए tan A का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब है 3 आधार है 4। इसी के साथ sin A भी निकाल लीजिए। sin A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है 5, 3/5। sec A का भी निकाल लीजिए। सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, ये कर्ण है ये आधार है, यानी 5/4। अब रखिए tan वाला मान रखेंगे तो 3/4 बट्टा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/4 बट्टा 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 का 1 मुगड़ा हो जाएगा, 16 प्लस 9 बट्टा 16 हो जाएगा, 3/4। इस ये चूंकि यहाँ से भाग में है
आप चाहो तो यहाँ गुणा में कर सकते हो। 16 चला जाएगा ऊपर, 16 में 25 आ जाएगा नीचे। 4 चौको हो जाएगा 16, यानी 4 यहाँ 12 बट्टा हो जाएगा 25। अब यहाँ से लिखते हैं RHS बराबर साइन ए बट्टा है सेक ए। तो साइन ए का मान है, यहाँ देख सकते हो 3/5 और सेक ए का मान है 5/4। इसका गुणा इस तरीके से होगा तो 3 चौके हो जाएगा 12, 5 5 हो जाएगा 25। तो साथियों देख लो LHS RHS बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS MC। इस तरीके से क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर सवाल के लिए हम इसको पहले मिटा दें, उसके बाद ही तो बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है करा कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2, यानी 19 नंबर सवाल में साइन थीटा का मान 1/2 दिया है, तो हमसे पूछा गया है सिद्ध करने के लिए, इसमें कह रहा है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, इतना हमें प्रूफ करना। ठीक है, तो हमें देखो ना साइन थीटा के अलावा कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे LHS बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा के जगह रख दो 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/6, क्योंकि एक का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 का में 4, 4 दूना 8, 1/2 लॉसा सेम है, तो 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 2, और 2 में से 2 को काट दोगे 1 आ जाएगा, बराबर ये आ गया RHS के। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन के कहने का मतलब है यदि साइन ए बराबर 1/3, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए इंटू कॉसेक ए दिया है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस 10A इंटू सेक ए। देखिए बड़ा आसान है, आपको बस एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। इसके हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन ए का सूत्र याद होगा आपको, लंब बट्टा होता है कर्ण। लंब का मान 1 हो गया, कर्ण का मान 3 हो गया। आधार ही तो निकालना है ना, इसके वर्ग में से क्योंकि इसके वर्ग को घटा दो, 3 का वर्ग 9 और 9 में से 1 का वर्ग 1 ही होता है, 9 में से 1 गया 8, 8 का वर्गमूल करोगे तो रूट में 8 आएगा। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए हम आपको ये निकाल के ही दिखा देते हैं। आधार जब निकालने जाइएगा तो लिखिएगा कर्ण का वर्ग यानी 3 का वर्ग यानी 1 का वर्ग, ये 9 माइनस हो जाएगा 1 यानी ये हो जाएगा रूट में 8। इसको लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, सॉल्व करके इतना लिखा जा सकता है। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। तो cos A इंटू
कॉसेक ए प्लस 10a इंटू सेक। हम यहाँ पे बराबर देके इसको बनाते हैं। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा सॉरी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यहाँ पे निकल चुका है 2√2, आधार हो गया 2√2 अब बट्टा कर्ण के जगह पे 3 इंटू कॉसेक ए का सूत्र होगा कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण है 3 और लंब सॉरी हाँ कर्ण बट्टा लंब 3/1। 10a का सूत्र होगा लंब बटा आधार। तो लंब है 1, आधार है 2√2 इंटू सेक ए का सूत्र होगा आधार बट्टा नहीं कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण है 3 और आधार है 2√। एक बार और मिला लीजिए। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। कॉसेक ए का सूत्र होता है कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, ये भी ठीक है। सेक का होता है कर्ण बट्टा आधार, ये भी ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ बचा कितना, तो 2√2 बचा। इसका गुणा कर देंगे हम लोग तो मिलेगा 3, 2 दूना 4 और √2 का √2 में होगा तो 2 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 8 दूना 16√2 अब प्लस 3/8, यह आंसर आ जाएगा। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो हमें मान बताना है सेक ए माइनस 10a का। बताना है कि सेक ए माइनस 10a का कितना होगा। तो यहां से देख लीजिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए बराबर 12/13 हो जाएगा। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। इसके हिसाब से अगर ये ए है, कोण अगर ए है, ये बी है, अगर ये सी है, तो लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने ही लंब होता है, यानी ये 12 हो गया, कर्ण यानी 13 हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाओ। चलिए ए भी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर होगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर 13 प्लस 12 13 माइनस 12, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी ये हो गया 5। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। तो सेक ए माइनस 10a निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से सेक ए का मान रख लीजिए। तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बट्टा, ये कर्ण है हमारा, ये आधार है और ये लंब है। तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है 13, आधार है 5। 3 का लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटा आधार होता है, यानी 12/5। देखो ये एलसीएम से मतलब ये हर सेम है, तो यहाँ से घट जाएगा। 13 में से 12 गया 1/5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर m/n, cos थीटा का मान दिया है m/n और हमसे पूछ डाला है tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू पूछा गया है। देखिए वही काम हमें करना है, एक त्रिभुज बनाना है इस तरीके से। जो है उसको लिख लीजिए। अगर इसको थीटा समझते हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है m, कर्ण है n, ये हो जाएगा n² माइनस m²। ठीक है। अब निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। ये निकालना है tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब है n² माइनस m² और आधार है m माइनस। cot थीटा का सूत्र होता है
आधार बट्टा लंब यानी m बट्टा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। लसा ले लीजिए तो मिलेगा m इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर जुट जाएगा तो मिलेगा n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बट्टा m रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 23 नंबर। चलिए 23 नंबर हम यहीं पे बना लेते हैं इतने में ही। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos a बराबर 5/13, cos a बराबर 5/13। तो हमें बताना है sin a माइनस cot a, sin a माइनस cot a बट्टा cot a बट्टा 2tan, पूरा बट्टा में है बट्टा 2tan a। इसकी वैल्यू बतानी है। एक बार हम मिला लेते हैं, sin a माइनस cot a बट्टा 2tan। ठीक है, यहाँ पे cos a की वैल्यू दिया है 5/13, यानी सूत्र हो जाएगा लंब बट्टा आधार बट्टा कर्ण। सूत्र चलिए लिख देते हैं, आधार बट्टा कर्ण। तो त्रिभुज बना लीजिए। इसके लिए आधार है 5 और ये a है, b है और ये c है, तो ये 5 हो जाएगा। कर्ण आपका हो जाएगा 13 और लंब निकालना होगा। तो निकाल लीजिए लंब बराबर। तो लंब बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 यानी हो जाएगा 144, यानी 12। ये हो गया 12। अब बना दीजिए जो भी निकालना है। हमें निकालना है sin a माइनस cot a बट्टा 2tan a का। देखिए sin a का मान रख लीजिए कितना है। sin a का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है 12, कर्ण है 13, यानी 12/13। cot a का सूत्र लगाना है तो आधार बट्टा लंब होता है, यानी 5/12 बट्टा 2। tan का a का सूत्र होगा लंब बटा आधार, यानी 12/5। सॉल्व कीजिए इसको। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं तो इधर जगह मिल जाएगा। 13 और 12 का लौसा ले लेंगे। यहाँ पे लौसा तो बड़ा खतरनाक आ रहा है। sin a बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ देखिए 13 और 12 का लौसा यानी 12 गुणे 13 ही होगा। 12 का 144 हो जाएगा, 13 पचे हो जाएगा 65। अब बट्टा हो जाएगा 24/5। घटा लीजिए इसको। 14 में से 5 गया 9, यहाँ हो गया 3, इन 13 में से 6 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 6 13, 79/12 गुणे 13 बट्टा 24/5। हम इसलिए 12 गुणे 13 रख रहे हैं, हो सकता है कि कट जाए। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। 79 गुणे 5 बट्टा 12 गुणे 13 गुणे 24। किसी का भी गुणा कट नहीं पाया कोई भी, कोई बात नहीं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। इसको गुणा करने के बाद मिल रहा है 395, नीचे वाले का मिल रहा है 3744। थोड़ा सा इसमें गुणा भयंकर आया है, तो आप इसे कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। शेष क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।